क्वेश्चन नंबर 5, बल्लों और 18 गेंदों की कीमत 6500। इसमें ऑप्शन नंबर ए 850, 125। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में 615 रुपये, क्रय मूल्य 825, 20 रुपया विक्रय मूल्य। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 33.33%। एटीएम के पिन में हैकर को 720 बार डालने होंगे पिन का पता करने के लिए। त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 8 और 9 है, जिसका क्षेत्रफल 12√5 है। इसमें तीसरी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर होगी। 50 संख्याएं को 53 से घटाने पर जो माध्य आया है 3.5, तो फिर दी गई संख्याओं का अचल माध्य जो है 56.5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो भाइयों की उम्रों का अनुपात 4:3 है, तो इसमें दोनों भाइयों का उम्र 24 और 18 होगा। तीसरा क्वेश्चन, ये एक एपी का मान है और इसमें इस इक्वेशन का पूरा वैल्यू 1/n, ऑप्शन नंबर सी होगा। 62 नंबर क्वेश्चन में मूल रूट -1 और 4 वाला द्विघात समीकरण जो है x² - 3x - 4 = 0 होगा। अब आते हैं मेन सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उसमें y का परसेंट x से 20% कम होगा। तीनों पाइप जब 6 घंटे में भरते हैं और तो सी अकेले उस टंकी को भरने में 14 घंटे समय लगाएगा। बल्लेबाज के द्वारा कुल स्कोर का दौड़ कर लगाए गए रनों का प्रतिशत 50% है। एक परीक्षण में 11 लड़कों और 7 लड़कों की जांच किया था, जिनमें लड़की का 42%, लड़कों का 30% पास हुए हैं। तो कुल असफलता जो है 62.3% होगा। आयत का चौड़ाई 20 मीटर, वृत्ताकार पथ की बाहरी भीतरी परिधियों का अनुपात है इतना, तो आंतरिक वृत्त का व्यास जो होगा वो 220 मीटर होगा, 220 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तो 12 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या इसमें से कोई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर 2:1 का अनुपात होता है, जिसमें कि इसके हाइट का जो है 6√3 आएगा, इसलिए इसमें कोई भी नहीं होगा। 78 नंबर में लंबवृत्तीय बेलन का आयतन जो है 2816 घन सेंटीमीटर होगा। दोनों गेलों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है, तो उनके अनुपात 4:4/25 का रूट 2/5 के बाद इसका 2/5 का क्यूब, यानी कि 8/125 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें से किस संख्या का अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है? तो इसमें 62 117 बटा, चूँकि इसमें 31 आता है, गुना 2 × 5⁻³ है और 31 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए यही ऑप्शन नंबर बी होगा। 81 में चूँकि fx जो दिया हुआ है, इसमें a + b + c का वैल्यू <0 है, इसलिए c का वैल्यू भी <0 होगा। बहुपद 1/α + 1/β प्लस गामा का जो मान दिया हुआ, इसमें तीनों का एलसीएम अल्फा बीटा गामा होगा, अल्फा बीटा गामा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपको गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर देना है, गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। इस दोनों का वैल्यू पुट करने पर p/r आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चूँकि ये पूरा द्विघात बहुपद जो है सो वो धनात्मक है, इसलिए इसका जो दोनों मूल होंगे वो दोनों ऋणात्मक होंगे।
रैखिक समीकरण में इसके जो है सो अनंत हल है तो k का मान -1 होगा। इसमें 1/x और 1/y के वैल्यू निकालने पर 1/2 और प्लस 1/3 आते हैं, जो कि 5/6 के बराबर होगा। रैखिक समीकरण y बराबर 0 और y बराबर 5 दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। y बराबर 0, एक है x एक्सिस, इस तरह से चलेगा x डैश और x, और एक उसके ऊपर चलेगा, एक नीचे आएगा। ये y बराबर -5 और ये हो गया y बराबर 0। अतः इसमें से कोई हल इसका नहीं होगा, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। सी और डी समीकरण, तो यहाँ पर ए और बी की जगह पर आप सी और डी पुट कर दीजिए, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा समीकरण। इसमें वास्तविक मूलों की संख्या उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें डी का वैल्यू जो होता है वो <0 आता है। श्रेणी में इसके n पदों का योग, चूँकि एस एन बराबर 2a प्लस n-1 इंटू डी इंटू n/2 होता है, इसलिए उसके हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें बिंदु से बने आयत का चौथे शीर्ष का निर्देशांक जो है वो 2 और 3 होगा, ये ऑप्शन नंबर बी। चूँकि इसमें मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, इसलिए इसके जो है सो केंद्रक के निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3/3 के अनुसार से 1 हो जाएगा। इसमें संरखें हैं तो 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1 होगा। नेक्स्ट है इसमें DEF का परिमाप 15 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 में इसमें B बराबर 90 डिग्री है और AC बराबर 9 सेंटीमीटर, ये AD3 है, तो फिर इसमें जो है सो BD का वैल्यू 3√2 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट है 95 नंबर में, चूँकि इसमें DEF जो है सो वह सिमिलर होगा ट्रेंगल QRP के, इसलिए इसमें जो है सो DE/QR बराबर DF/PQ, ये जो है सो ऑप्शन सही नहीं है। चूँकि वृत्त पर बने दोनों कोनों का 180 होता है सम, इसमें सम 180 होता है टोटल योग, इसलिए इसका जो है सो आंसर 70 डिग्री होगा। इसमें जो है 97 में ऑप्शन नंबर सी 14 सेंटीमीटर होगा। फिर जो है इसमें PT का वैल्यू 12 सेंटीमीटर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन में चतुर्भुज PQ का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर साइन A बराबर 1/2 कॉस B बराबर 1/2 है, तो A प्लस B का वैल्यू 90 डिग्री होगा। tan A बराबर दिया हुआ है, तो एंगल A का मान जो है 10 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है, तो tan थीटा का मान √2 - 1 ऑप्शन नंबर बी होगा। और 103 नंबर क्वेश्चन में इसका मान C बराबर 1 होगा। 104 में भी ऑप्शन नंबर C 2 होगा। 105 नंबर क्वेश्चन में K का मान B यानी कि 4 होगा। 106 नंबर क्वेश्चन में वृत्त की त्रिज्या वृत्त की परिधियों का योग 28 सेंटीमीटर के बराबर होगा। 107 नंबर क्वेश्चन में किसी एक गोलार्ध का कुल क्षेत्रफल 36 होगा, चूँकि 4πr² होता है, गोलार्ध का 3πr² होता है, तो जो है सो 4πr² 48/4 × 3 × 3,
तो 36 सेंटीमीटर आएगा। इसमें 2h/3 आएगा। 108 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम n प्राप्त संख्या गणित माध्य 15 है तो n बराबर 29 होगा। चूँकि टोटल सम जो होता है वह n इंटू n+1/2 के अनुसार से 29 गुना 15 आता है। फिर माध्य x डैश बराबर इतना बटा 29, तो 29 कट जाएगा। तो x डैश यानी कि माध्य का वैल्यू जो है सो वो 15 आ जाएगा। चर का संतत मान दिया होने पर इसे जब हम लोग बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में अरेंज करने पर जो है सो पाँचवा पद x-5/2 आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका जो है सो ए नंबर होगा। 112 नंबर क्वेश्चन में ब्याज से जो है सो 800 रुपये का 73 दिन के लिए, इसमें टाइम जो है 73/365 वर्ष हो जाएगा। और इसलिए जो है सो इसमें इसका ब्याज जो है सो 12 रुपये होगा। 113 नंबर में उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर जो होगा आंसर उसमें 11% होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई होता है। ये तीनों परसेंट 100 में से -20 करने पर फिर 80 आते हैं। फिर 10% 8 रुपये घटाने 72 रुपये आते हैं। फिर जो है 5% घटाने पर ये जो है सो 68.4 आता है। 68.4 आता है। 115 नंबर क्वेश्चन में इसके पावर को निगेटिव करने पर यानी कि a/b पर पावर 2x-3 बराबर a/b पर पावर ये -x-3 हो जाएगा। जिसके बाद 2x-3 बराबर -x+3 हो जाएगा। और यहाँ x बराबर 2x + x = 6 हो जाएगा। 3x = 6, x बराबर 2 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसमें। फिर यहाँ इसमें ऑप्शन नंबर इसमें टोटल आंसर जो आता है वो 34 आता है, जो कि इसमें मैच नहीं कर रहा है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इसमें जो है सो इसका वैल्यू 3 आएगा, इसका वैल्यू 3 आएगा। 3 टू द पावर 3, इस पर पावर 1/3, यहाँ 3 टू पावर 5, इस पर पावर 1/5, ये 5 कट गया। 3 + 3 = 6 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर लघुत्तम समवर्त x² + 5x + 6 का फैक्टर जो है गुणनखंड वो आता है x + 2 और x + 3, और इसका गुणनखंड x + 2 और x + 2 आता है। 2 आता है, इसलिए इसका लघुत्तम समवर्त जो है वो आएगा x + 2 × x + 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आएगा। n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। ये फार्मूला होता है n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। समतल भूमि पर खंभे की छाया इतना होने पर जो है सो tan थीटा का वैल्यू 1/2 आता है, जो कि इसमें से कोई पॉसिबल नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। sin 3000 डिग्री का मान 1/2 होगा। इसमें माध्यम बहुलक और माध्यिका के बीच का आनुभाविक संबंध को ऑप्शन नंबर ए। फिर पासा को फेंकने पर 13 प्राप्त होने घटना है, तो यह एक असंभव घटना है। 3 निष्पक्ष सिक्के फेंकने पर कम से कम एक हेड आने की प्रयोगिता जो है सो 7/8 होगी। ए और बी दो घटना है, तो PA∪B बराबर होता है PA + PB। एक बेलन के धारक परिधि 44 ऊंचाई इतना है, तो उसका आयतन जो है सो बेलन का आयतन पाई r² h से 3328 आ जाएगा।
ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 × LB प्लस BH+HL के फॉर्मूले से इसमें जो है सो इसका फार्मूला 1242 आ जाएगा। और इसमें जो है सो ए का वैल्यू जो है वह 5 × 6 ×